आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर वाले जो पर्ची निकालने में माहिर हैं, जो पर्ची निकाल कर लोगों का भविष्य बताते हैं और अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी बताते हैं, वही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना छोटा भाई मानते हैं। लेकिन साथियों, आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक छोटा भाई जिसका नाम सालिग्राम गर्ग, जो एक गुंडा है। बता दें साथियों कि जिस तरह से इसने गुंडागर्दी की है और जिस तरह से किसानों को, गरीबों को परेशान किया है, एक मामला साथियों जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें साथियों कि मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर के राजनगर थाना क्षेत्र के कोड़ा गांव के रहने वाले मोतीलाल कुशवाहा, जो काफ़ी गरीब किसान थे, जिनके घर ये गुंडा सालिग्राम गर्ग, जो धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई, अपने साथियों के साथ जाता है और उसके बाद लाठी डंडे चलाना शुरू कर देता है। और तो और साथियों, आपको बता दें कि मोतीलाल कुशवाहा को गोलियों से छलनी कर देता है। ये तो संजोग अच्छा था कि मोतीलाल कुशवाहा की जान बच गई, नहीं तो इसने पूरी तरह से कोशिश किया था कि उसकी जान ले ली जाए। बता दें साथियों कि सीने में चोट लगी है और यहाँ तक कि उनके बांह में भी गोली से चोट लगी है। जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर आप समझिए कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बड़े बड़े मंचों पर किस तरह से संस्कार देता है, कैसे लोगों का भविष्य बताता है, लेकिन जब इसके छोटे भाई के गुंडागर्दी के बारे में सवाल किया जाता है तो ये जवाब देता है कि मेरा उस भाई से कोई लेना देना नहीं, मेरे लिए सभी लोग भाई हैं। देखिए साथियों, किस तरह से ये मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहा है और कैसे बोल रहा है कि छतरपुर जिला जो है काफ़ी बड़ा है, गांव भी काफ़ी बड़ा है, मुझे पता नहीं चल पाती है। दुनिया के भविष्य को बताने वाला ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, घर का हालचाल इसको नहीं पता होता है। पहले आप इसका बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। देखो, सालिग्राम जी के बारे में हम पहले ही कह चुके, 3 साल पूर्व में। हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है, वैसे भी परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं। पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा समाज हमारा परिवार है। हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं, सनातन के लिए जीते हैं। और छतरपुर जिला और हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता। कानून दंड दें, उन पर कानूनी कार्रवाई हो और उन पर जो उचित से उचित दंड हो सकता, कठोर से कठोर जो करे उसको भगवान दंड दे और कानून दंड दे, यही हमारा कहना है। और एक बात और हम कहें, हर बात में हमको जोड़ा ना जाए, ये हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हमको हर बात में जोड़ा ना जाए, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, गांव, छतरपुर जिला सब बड़ा है, तो लोग सब जुड़े हैं, तो कुछ ना कुछ रोज होता ही रहता है। अब हमें पूरे विषय तो पता नहीं है, इसलिए हम स्पष्ट कहेंगे कि हर बात में हमको जोड़ा ना जाए। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जब सवाल किया गया कि उसका भाई गुंडा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, तो कैसे सवालों से बच रहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। लेकिन साथियों, बता दें कि भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जैसे ही इस घटना को सुने, उसके बाद उनका खून खौल उठा और उन्होंने सीधे फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम कोड़ा में किसान मोतीलाल कुशवाहा जी पर गोली चलाने की घटना अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। पीड़ित किसान के अनुसार कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई सालिग्राम गर्ग और उसके साथियों द्वारा गरीब किसानों की ज़मीनें हथियाने की शिकायत को लेकर ज्ञापन देने पर उन पर गोली चलाई गई। यह घटना कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सालिग्राम गर्ग का नाम पहले भी विवादों में सामने आ चुका है। कुछ समय पूर्व एक दलित परिवार की शादी में उत्पात मचाने और महिलाओं के साथ अभद्रता की घटना प्रमुख है। उस मामले की जांच अभी भी जारी है।
यदि उस मामले में समय रहते प्रभावी कार्रवाई की गई होती तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकता था। हम एमपी माई गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित जांच कराई जाए। जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए उसके विरुद्ध उसकी सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक पहचान से ऊपर उठकर कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। किसी भी किसान को भय, हिंसा या दबाव के बल पर अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए विवश करना अस्वीकार है। हम घायल किसान मोतीलाल कुशवाहा जी के शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना करते हैं और आशा करते हैं उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा। तो साथियों, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर चेतावनी दे डाली है डॉक्टर मोहन यादव को, और उन्होंने ये कहा है कि चाहे भले ही किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन हो या फिर धार्मिक, राजनीतिक या फिर सामाजिक, इन चीज़ों से उठकर जो भी आरोपी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। यही नहीं साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी कहा कि यह पहली बार नहीं है जो शालिग्राम गर्ग ने गुंडागर्दी की है। इससे पहले एक दलित समाज की बेटी की शादी में भी इसने उत्पात मचाया था, वहाँ पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। तो ऐसे अपराधियों को यदि पुलिस प्रशासन गिरफ्तार नहीं करती है और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं देती है तो ऐसे बेलगाम गुंडे इसी तरह से कहीं ना कहीं जो पावर है ऊपर से इनको मिल रही है, क्योंकि भाई पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई हैं और उनके छोटे भाई होने के नाते कहीं ना कहीं बीजेपी का पूरा सपोर्ट है। और यही कारण है साथियों कि शालिग्राम गर्ग नामक ये गुंडा किस तरह से किसानों के साथ अभद्र व्यवहार करता है, उनको मारता पीटता है, ज़मीन हथियाता है। और तो साथियों, अब जो इसने किया है माफ़ी लायक नहीं है, इसको उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। आपको बता दें साथियों कि शालिग्राम गर्ग की गुंडागर्दी को लेकर भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है और इसकी गिरफ्तारी के साथ साथ कठोर से कठोर दंड देने के लिए कहीं न कहीं आवाज़ उठने लगी है। बता दें साथियों कि इस घटना की जानकारी जैसे ही दामोदर सिंह यादव यानी दामोदर मंडल को मिलती है वो तुरंत आक्रोशित होते हैं और उसके बाद साथियों आपको बता दें कि तुरंत एक वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करते हैं। सबसे पहले साथियों आपको वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो में दामोदर सिंह यादव ने शालिग्राम गर्ग और धीरेंद्र शास्त्री को लेकर क्या कहा। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। अभी पता चला है कि शालिग्राम गर्ग धीरेंद्र शास्त्री जिसको बोलते हो, उस धीरेंद्र शास्त्री का भाई है, सगा छोटा भाई शालिग्राम गर्ग भूमाफिया है। गुंडागिर्दी करके शोषित, वंचित, दलित और पिछड़ों की जमीनें हथियाता है और आज भी एक जमीन को हथियाने गया था मोतीलाल कुशवाहा से, उसका विवाद थोड़ा सा हुआ मुंहबाद और उसने गोली मार दी धीरेंद्र शास्त्री के छोटे भाई ने उस कुशवाहा भाई को। वो गंभीर हालत में है, भर्ती है। कब तक मेरे भाइयों, पिछड़े वर्ग के भाइयों, खासतौर पे कुशवाहा समाज के भाइयों, आप भी सोचो कब तक ये मनुवादियों की हम चप्पलें उठाते रहेंगे? कब तक ये सामंतशाही राजा आजा महाराजाओं को झेलते रहेंगे? इसीलिए कहता हूं, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं, वही मैं कहता हूं, एक बार अपनी ताकत तो बनाओ। ये जो चप्पलें उठवा रहे हैं, ये चप्पलें छोड़ के भागेंगे और भागने भी लगे कुछ लोग। देख रहे हो आप नजारा। मैं मांग करता हूं छतरपुर के एसपी से तत्काल प्रभाव से धीरेंद्र शास्त्री के छोटे भाई को गिरफ्तार करें। बच नहीं पाएंगे ऐसे लोग जो हमारे गांव गरीब किसान को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। दामोदर यादव का खुला चैलेंज है, दतिया के चुनाव के बाद चढ़ाई करूंगा, लेके आऊंगा अपने साथियों को और जितनी भी गांव गरीब के किसानों की जमीनों को हथियाया है वो सब मुक्त कराऊंगा और उनको वापस दिलाऊंगा। जय भीम, जय भारत, जय। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से दामोदर सिंह यादव ने ये बोल दिया कि चुनाव के बाद जितने भी किसानों की जमीन हड़पी गई है सूद समेत वसूली की जाएगी। और यही नहीं साथियों, आपको बता दें कि दामोदर सिंह यादव ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर भी टारगेट किया। यही नहीं साथियों, आपको बता दें कि दामोदर सिंह यादव मोतीलाल कुशवाहा
से वीडियो कॉलिंग बात भी करते हैं। हालांकि स्थिति काफ़ी गंभीर है, बात करने लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी दामोदर सिंह यादव ने उनके परिजनों से बात की और उनके दुख को कहीं ना कहीं वीडियो कॉलिंग करने के बाद समझा। आखिर दामोदर सिंह यादव ने वीडियो कॉलिंग करने के बाद किस तरह से पीड़ित परिवार से और साथ ही साथ मोतीलाल कुशवाहा से बात करते हुए क्या सवाल पूछे, किस तरह से उन्होंने हाल चाल लिया, पहले आप वो वीडियो देखिए जिस वीडियो में दामोदर सिंह यादव ने मोतीलाल कुशवाहा से वीडियो कॉलिंग करके बात की। भाई साहब मोतीलाल कुशवाहा जी हैं जो बागेश्वर धाम के वो भाई ने गोली चलाई। हाँ हाँ, मोतीलाल जी कैसे हो? अभी ठीक हो? क्या हालत है? हाँ, आप चिंता मत करो। क्या कहाँ लगी गोली? साइड से लगी, सामने लगी, किधर लगी है? भाई साहब सीने में लगी है, जो सीने में लगी है। ओहो, और ये विवाद यहाँ पे लगी है। अब उनको मत बोलने दो। मुझे बताओ ये विवाद क्या था? क्यों इसने गोली चलाई? क्या हुआ? अच्छा, ये सभी जगह ये सीने में है और ये यहाँ पे कान से चिपते हुए लगी, तो कान भी वो हो गया और सिर में डंडा लगा है। अरे ये तो बिल्कुल मारने की नीयत से कर रहा था, वो छोड़ने बच गए। वो तो नहीं, अब उनसे मत कराओ, उन्हें परेशान मत करो। आप बताओ मुझे, क्या राजलक्ष्मी क्या हुआ था? क्या राजलक्ष्मी बताओ, क्या स्थिति, क्या झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था, विवाद क्या था? जमीन नहीं विवाद था। जो बागेश्वर धाम के जो भाई हैं यहाँ उनकी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, तो इन लोगों ने मना किया कि हम अपनी जमीनें नहीं देना चाहते हैं, तो उनके ऊपर हमला किया और लाठी वगैरह लेके आए, फायरिंग वगैरह की और इनको 3-3, 4-4 गोलियां लगी। अच्छा, तो ये ऐसा हर जगह करता है क्या? ये धीरेन्द्र शास्त्री का भाई ऐसा भूमाफिया है क्या, गुंडा है? बिल्कुल, हर जगह ऐसा ही करते हैं। जमीनी विवाद, अभी एक दलित समाज की बच्ची की शादी हुई, वहाँ पे भी इनने ऐसा ही किया था। वहाँ जाकर तोड़-फोड़ की, पांच समाज की जमीनें छीनी। जितने भी SC OBC वाले हैं उन पे सब पे इतना अत्याचार हो रहा है भाई साहब। कोई बात नहीं, ये बताओ मुझे, ये अभी कार्रवाई क्या की पुलिस ने? अभी कौन सी कायमी कर ली है? अभी कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी केवल संज्ञान में लिया है और यहाँ से ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया है। अच्छा, रेफर कर दिया ग्वालियर? अच्छा, तो अभी तो आप पहले लेके जाओ, इनका उपचार कराओ, ग्वालियर पहुंचो। कौन कौन लोग जा रहे हैं साथ में? बकाया कार्रवाई की चिंता मत करो, मैं सारी कार्रवाई करवाऊंगा। अभी बात छतरपुर SP से भी कर रहा हूँ और DGP साहब से भी करूंगा, सबसे करूंगा। कार्रवाई होगी, आप चिंता मत करो, कोई बचा नहीं पाएंगे, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री बना रहे चाहे कोई बना रहे। ठीक है, यहाँ पे सभी साथी लगे हुए हैं। आप चिंता मत करिए। मैं सबको मेरी तरफ से आसान्वित करिए, क्योंकि चुनाव चल रहा है, बीच चुनाव में खड़े हैं हम, नहीं तो मैं सब छोड़ के आ जाता अभी। और चुनाव के बाद हम आएंगे और जितनी भी जमीनें हमने दबाई है सब निकलवाएंगे हम बाहर, है ना? अभी हम कार्रवाई करवाते हैं, अभी बात करते हैं छतरपुर SP से, अभी बात करते हैं। ठीक है, जी भाई साहब। तो साथियों, आपने सुना किस तरह से दामोदर सिंह यादव जो वीडियो कॉलिंग करने के बाद मोतीलाल कुशवाहा से हालचाल लिए और किस तरह से उन्होंने पूछा कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया सालिग्राम गर्ग द्वारा। वही साथियों, आपको बता दें कि भीम आर्मी के तमाम नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले सुनील बैरसिया, जिन्होंने इस घटना को लेकर काफ़ी गंभीरता दिखाई और किस तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री व सालिग्राम गर्ग के ऊपर भड़के सुनील बैरसिया। पहले आप उनका ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। साथियों, जय भीम, जय भीम आर्मी, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, वीरभद्र सिंह जिंदाबाद। साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से एक बात मुझे पता लगी है। जिला छतरपुर, जो बागेश्वर धाम के नाम से जिला जाना जाता है, कि वहाँ के रहने वाले बागेश्वर धाम है और पूरे देश में वो बात करते हैं लोगों के भविष्य बताने की। लेकिन जो कल उनके भाई ने घटना की है, क्या माननीय हमारे बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री को ये पता नहीं लगा कि उनका भाई जो है एक कुशवाहा समाज में गोली चलाने वाला है? इससे पहले आपके भाई ने हैरवार समाज के लोगों पर गोली चलाई, अब कुशवाहा समाज के लोगों के गोली चलाई। किस लिए चलाई? जमीन हड़पने के लिए।
बागेश्वर धाम के भाई की और बागेश्वर धाम की जो गुंडागर्दी चल रही है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। बागेश्वर धाम की जो वहां गुंडागर्दी लगातार चल रही है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन दोनों भाइयों के अंदर ब्राह्मणों का डीएनए नहीं है, गुंडों का डीएनए प्रतीत होता है मुझे। और प्रशासन उनके दबाव में आकर चुप बैठा है। एक कुशवाहा समाज के व्यक्ति को जो है ग्वालियर रेफर कर दिया जाता है, इतनी चोट आई है, गंभीर रूप से घायल है, वो गोली चलाई उस परिवार के ऊपर जाके। तो भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी, भीम आर्मी के लोग वही हैं जो तुम्हें जो छतरपुर में जाकर के जूता दिखाने का काम भीम आर्मी के लोगों ने किया था। लगता है अब दोबारा भीम आर्मी के लोगों को छतरपुर पहुंचने का काम करना पड़ेगा। दोबारा कह रहा हूं मैं बागेश्वर जी कि तुम्हारे अंदर ब्राह्मणों का डीएनए नहीं है, तुम्हें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तुम्हारे घर में जो आतंकवादी आपने पाल रखा है सालिक राम, उसे प्रशासन के हवाले करें और उसे जेल भिजवाने का काम करें। जय भीम आर्मी, चंद्रशेखर जिंदाबाद। तो साथियों, आपने सुना किस तरह से सुनील बैरसिया ने सीधे तौर पर एमपी सरकार को चेतावनी भी दे डाली है। और यही नहीं साथियों, किस तरह से शालिग्राम गर्ग और धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। वही साथियों, सुनील अस्ते जो भीम आर्मी के धाकड़ नेता, जिन्होंने शालिग्राम गर्ग के गुंडागर्दी को लेकर उन्होंने क्या बयान दिया है, पहले आप सुनील अस्ते की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। साथियों, जय भीम। आज मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक बड़ी दुखद घटना सामने आ रही है। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर छतरपुर में संविधान का राज नहीं चल रहा है, वहां पर चल रहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का राज। लगातार धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई शालिग्राम दबंगई करके दलितों, पिछड़ा आदिवासियों की जमीन छीनने का काम कर रहा है। आज मोतीलाल कुशवाहा के घर जाकर सरेआम मारपीट की, गोलियां चलाई, उसके कान में और यहाँ पेट में लगी गोली। भीम आर्मी जिला अध्यक्ष हमारी टीम सहित हॉस्पिटल पहुंचकर उसके हालचाल पूछे और मेरी बात करें वीडियो कॉलिंग पर। वीडियो कॉल पे बात में मोतीलाल ने बताया कि बड़ा आतंक है शालिग्राम का। कईयों लोगों द्वारा उसकी शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक उस पर संज्ञान नहीं लिया। हर बार अपने बड़े भाई का रसूख का हवाला देकर छूट जाता है। मेरा सवाल है प्रदेश की सरकार से, सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी से, कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि शालिग्राम पर बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या ऐसे ही छतरपुर के जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो लोग हैं, जो गरीब मजलूम लोग हैं, क्या ऐसे ही वो पीटते रहेंगे, ऐसे ही गोली खाते रहेंगे? आखिर कब तक? हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे में शालिग्राम को अगर अरेस्ट करके जेल नहीं भेजा, उस पर एनएसए की कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं स्वयं छतरपुर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करूंगा और जब तक न्याय नहीं मिला तब तक पीछे नहीं हटूंगा। अगर इसके लिए हमारे ऊपर भी कार्रवाई होती है तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस अन्याय की घड़ी में मोतीलाल कुशवाहा के परिवार साथ खड़े हैं और मोतीलाल को हमने ये आश्वस्त किया है कि चाहे कोई खड़ा हो ना हो, लेकिन भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी खड़ी है। इस घटना की पूरी जानकारी मैंने हमारे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर राजा जी को भी दी है और अगर बड़ी कार्रवाई अगर नहीं होती है तो फिर पूरा मध्य प्रदेश छतरपुर उठकर आएगा। लेकिन इस बार हम लोग अब अन्याय सहने वाले नहीं हैं। आखिर कब तक बहुजन समाज इसी प्रकार से लूटता पीटता रहेगा? क्या मध्य प्रदेश के अंदर, छतरपुर के अंदर संविधान का राज नहीं चलता? क्या वहां पर बाबा की पर्ची से न्याय होता है? आखिर ऐसा क्या कारण है? मुख्यमंत्री जी और सरकार, आपसे सवाल है, अगर आप वाकई में चाहते हो कि छतरपुर में शांति बनी रहे तो इस प्रकार के असामाजिक तत्व और इस प्रकार के छुट भैया गुंडे को जेल में डालें और एनएसए की कार्रवाई करें और इस घटना में जितने भी शामिल लोग हैं उन पर भी कार्रवाई हो। और अंत में मेरी मांग सरकार से यह है कि मोतीलाल कुशवाहा और इस प्रकार के जितने भी जो पीड़ित परिवार हैं उन सभी को सुरक्षा प्रदान करें और उनको न्याय करें और बेहतर इलाज करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से सुनील अस्ते, सुनील बैरसिया, दामोदर सिंह यादव और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने किस तरह से जमकर यहाँ पर घेरा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री
व उसके छोटे भाई सालिग्राम गर्ग को। और साथियों, इसी का नतीजा है कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीधे जेल में भेज दिया है। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो भाई सालिग्राम गर्ग, जो एक नंबर का गुंडा है, जो एक नंबर का बदमाश है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ साथ एक अंकित मिश्रा करके गुंडे को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आखिर पुलिस का बयान क्या आया है, पहले आप पुलिस का बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। कि राजनगर थाना क्षेत्रांतर्गत एक घटना हुई थी जिसमें पुलिस द्वारा 109 बीएनएस के अंतर्गत एफआईआर पंजीबत की गई थी, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा फायरिंग की गई थी। इसमें टोटल 4 आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर पंजीबत की गई थी, जिसमें से 3 नामजद थे और एक अभी अज्ञात है। उन 3 में से 2 लोगों को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें पुलिस द्वारा आगे विधिवत कार्रवाई की जा रही है। 2 लोग कौन कौन है? इसमें एक आरोपी जो कि शालिग्राम गर्ग है और दूसरे अंकित मिश्रा हैं, इनको पुलिस द्वारा कस्टडी में ले लिया गया है और जो अज्ञात आरोपी है उसको पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा है। सर, पूछताछ की क्या बताया पूछताछ में? इसमें देखिए, इनके बीच में किसी जमीन को लेके कोई विवाद था। इसमें क्लैरिटी और जो भी फैक्ट्स निकल के आएंगे वो पुलिस अभी विवेचना में इसको इंक्लूड कर रही है और जो फैक्ट्स निकल के आएंगे आपसे शेयर किए जाएंगे। तो दूसरे पक्ष ने इसमें पूरे मामले में थाने में आवेदन दिया था। उनके भी आवेदन को जांच में लिया गया है। अगर उनके द्वारा भी जो आवेदन दिया गया है उसमें अगर सत्यता पाई जाती है तो उसके द्वारा पुलिस के द्वारा विधिवत कार्रवाई की जाएगी। कितनी टीम बनाएंगे, कितने सदस्य टीम में? राजनगर थाने की टीम के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई और एसडीओपी खजुराहो ने इसमें लीड रोल किया। 2 लोग अभी और फरार हैं। एक अज्ञात है, उसको अभी जो इंटेरोगेशन में पता चल के आएगा उसका नाम, और जो एक ज्ञात आरोपी है उसको भी पुलिस के द्वारा जल्दी से जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा। घटना किस तरीके में की गई? नहीं, ये तो अभी कोई वेरीफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि 24 घंटे से ऊपर हो चुका है, लेकिन इसमें घटना का रीज़न जो बेंस रिया है वो जरूर पता कर लिया गया है। वो बताया जा रहा है कि ज़मीनी विवाद होने के कारण ये घटना घटी है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से पुलिस का भी जो बयान है सामने आया है। तो यहाँ पर स्पष्ट है साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद की एक आवाज़ से, एक ट्वीट से असर ये पड़ा है कि जो बेखौफ बेरोक टोक सालिग्राम गर्ग नामक गुंडा, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का छोटा भाई, जिसको लग रहा था कि हमारे भैया तो एकदम एक नंबर के संत हैं और उनकी पहुंच मोदी तक है, तो फिर हम चाहे कितनी भी गुंडागर्दी कर लें कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन वह भूल गया कि देश संविधान से चलता है, उसके भाई से नहीं, और संविधान के अंतर्गत ही पूरे देश को चलना पड़ता है। आज फिर से भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने साबित कर दिया कि जब उनकी सरकार बनेगी तो कोई भी अपराधी छूटेगा नहीं। अभी तो एक सांसद के पद पर हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के एक ट्वीट का कितना असर पड़ता है साथियों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वही साथियों, आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, जो अपने संसदीय क्षेत्र नगीना में घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही महिलाओं को पता चलता है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं तो उनकी गाड़ी को महिलाएं रोक लेती हैं। फिर उसके बाद वो ले जाती हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्थल पर, और किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के साथ फ़ोटो खिंचवाती है आप देख सकते हैं साथियों। और इस पोस्ट को भी चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा है। तो साथियों, आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए लिखा कि कल अपने नगीना लोकसभा क्षेत्र की नगीना विधानसभा के ग्राम नेकपुर के दौरे पर था। जैसे ही गांव की माताओं बहनों को पता चला कि आज चंद्रशेखर भाई गांव में आ रहे हैं, उन्होंने गांव में स्थापित परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के पास मुझे रोक लिया। सभी माताओं बहनों की एक ही मांग थी, भाई शराब बंद करा दो। शराब ने हमारे परिवारों का सुख चैन छीन लिया है। मैंने माताओं बहनों से वादा किया कि जब हमारी सरकार बनेगी तब उत्तर प्रदेश में सभी शराब के ठेके बंद किए जाएंगे और उनकी जगह लाइब्रेरी बनाई जाएगी। हम मानते हैं कि सरकार का काम युवाओं को नशे की ओर धकेलना नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार और बेहतर भविष्य की ओर ले जाना है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने कंपोजिट दुकान नीति लागू कर शराब की उपलब्धता बढ़ाने का फैसला किया है।
हमारा मानना है कि इससे समाज में नशे की समस्या और बढ़ने का खतरा है। उत्तर प्रदेश को शराब के ठेकों की नहीं, ज्ञान के केंद्रों की ज़रूरत है। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की सोच क्या है। कैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने महिलाओं से वादा किया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो शराब के ठेके बंद होंगे, उसकी जगह पर लाइब्रेरी खोली जाएगी। तो साथियों, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी अन्य नेताओं में चंद्रशेखर आज़ाद में कितना फ़र्क है। वैसे साथियों, सालिग्राम गर्ग को लेकर आप लोग की क्या राय है और चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं। और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।